प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। राज्यसभा में राजनाथ सिंह का बयान, कश्मीर के हालात के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। कहा कश्मीर के मुद्दे पर होगी सर्वदलीय बैठक, हमसे कोई नहीं छीन सकता हमारा कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने मिलकर किया परमाणु पावर प्लांट का उद्घाटन। पीएम ने कहा हमने भारत रूस के रिश्तों में नया इतिहास रचा है। पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली का खुलासा, एनआईए की पूछताछ में आतंकी बहादुर अली ने कबूली पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने की बात। कहा लश्कर ने पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत में करवाई आतंकियों की घुसपैठ। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के 3 विधायक बीएसपी में शामिल। सपा विधायक नवाजिश आलम ने भी थामा बीएसपी का दामन। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा भी बीएसपी में शामिल हुए। लखनऊ में सफाई कर्मियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, कई सफाई कर्मी घायल। संविदा सफाई कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। और महोबा में बेसिक शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मनचाहे स्कूल में पोस्टिंग के लिए ली जा रही थी रिश्वत। लखनऊ से आई विजिलेंस टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। हमारी संसद हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, हम सब जानते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि यहां देश के बड़े और ज्वलंत मुद्दों पर जमकर बहस किया करते हैं। जनता की समस्याओं से सरकार को रूबरू कराते हैं और उसका समाधान खोजा जाता है, खोजने की कोशिश करते हैं। साथ ही अपनी बातों को संसद के जरिए आम जनता तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल है कि इस संसद में जब देश का शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री देश की समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे रहें, तो फिर इसे क्या समझा जाए, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या प्रधानमंत्री संवेदनहीन हो गए हैं? आखिर संसद में प्रधानमंत्री उन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते जिन मुद्दों पर देश भर में बहस होती है? ऐसा नहीं है कि पीएम बोलते नहीं हैं, बोलते हैं, लेकिन संसद से बाहर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने आज संसद में पीएम मोदी को इसी मुद्दे पर घेरा और कहा कि पीएम मोदी दलित मुद्दे पर तेलंगाना से और कश्मीर मुद्दे पर मध्य प्रदेश से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में होकर भी संसद से दूर रहते हैं, जबकि लोग चाहते हैं कि पीएम उन मुद्दों पर संसद में अपनी राय रखें। बकौल गुलाम नबी आजाद, देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री संसद भवन के अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे आ जाता हो और शाम 6 बजे तक वहां रहता हो। उन्होंने कहा कि पीएम के इतना समय देने के बावजूद परेशानी यह है कि वे राज्यसभा या लोकसभा में इन मुद्दों पर जब चर्चा चल रही होती है और लोग इन मुद्दों पर उनकी राय जानना चाहते हैं तो वो उपलब्ध नहीं होते हैं। अब सवाल है कि आखिर गंभीर मसलों पर प्रधानमंत्री संसद में अपनी राय क्यों नहीं रखते हैं या क्यों नहीं रखना चाहते हैं? सवाल सिर्फ यही नहीं है, प्रधानमंत्री से लोग यह भी जानना चाहते हैं कि गंभीर मुद्दों पर वो देर से क्यों बोलते हैं। गंभीर मसलों पर पीएम के ट्वीट की भी खूब चर्चा होती है, लेकिन सवाल है कि कितने लोग पढ़ते हैं पीएम के ट्वीट। सवाल यह भी है कि जब पीएम ट्वीट कर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं तो संसद में बोलने में दिक्कत क्या है? प्राइम एजेंडा आज इसी पर है। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम परिचय करा दें, हमारे साथ जाने माने पत्रकार
वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आशीष सरकार आज की इस डिबेट में है। डॉक्टर आशीष सरकार, आपका बहुत स्वागत है। रितु सिंह, नेता बहुजन समाज पार्टी, हमारे साथ आज की इस डिबेट में जुड़ी हुई हैं। रितु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित पुरी साहब, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरी साहब, आपका बहुत स्वागत है। मारूफ खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। मारूफ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव मिश्रा, प्रवक्ता नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ आज की इस डिबेट में है। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मारूफ खान साहब, चूंकि कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है, चूंकि गुलाम नबी आजाद साहब ने इस मुद्दे को उठाया, बाकी विपक्षियों ने भी उनका समर्थन किया, लिहाजा हम टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, क्यों यह दिक्कत हो रही है कांग्रेस पार्टी को कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण या ज्वलंत मुद्दों पर सदन में नहीं बोलते, बाहर बोलते हैं? यह आपत्ति क्यों हो रही है? राजीव जी, ये आपत्ति केवल कांग्रेस को नहीं है, ये आपत्ति इस समय 125 करोड़ देशवासियों को है। प्रधानमंत्री जी पिछले 2 वर्ष में देश में जितने भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पे बिल्कुल सदन के अंदर खामोश रहते हैं और सदन में कोई जवाब नहीं देते हैं। देश उनसे जवाब चाहता है लेकिन वो नहीं बोलते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब दादरी का मामला हुआ है या जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हमारे यहाँ बॉर्डर पर हुई हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार हमला करके और आतंकवादियों को भेजने का कार्य किया है, प्रधानमंत्री जी से सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि तमाम सियासी पार्टियों ने, यहां तक कि हमारे मीडिया के साथियों ने, बंधुओं ने उनसे बोलने के लिए कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी सदन में अपनी बात न रखकर किस तरह से अभी आपने देखा कि चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, रैली में तो अपनी बात करते हैं। उसकी सिर्फ एक वजह है कि प्रधानमंत्री जी कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, जैसा कि उनकी एक हमेशा से आदत रही है। वो केवल अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं, किसी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये एक तरह से तानाशाह रवैया। अच्छा मारूफ साहब, ज्यादा दिक्कत किस बात से है? जो उनकी राजनीति, मारूफ साहब, ज्यादा दिक्कत किस बात से है? धीरे बेनकाब हो रही है। सर, ज्यादा दिक्कत किस बात से है कि प्रधानमंत्री ज्वलंत मुद्दे पर किसी रैली या कार्यक्रम में बोलते हैं, इस बात पर देर से बोलते हैं, इस बात पर, या संसद में नहीं बोलते, इस बात पर? चुप कौन सी बात रही है? परेशान कौन सी बात आप लोगों को कर रही है जो आज सदन में यह मुद्दा उठ गया? सवाल इस बात, ये तीनों बातें परेशान करने वाली हैं। अगर देश में कोई भी ज्वलंत मुद्दा है और पार्लियामेंट चल रही है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आपसे सांसद उसका जवाब मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी क्यों चुप रहते हैं? एक ऐसा अहम बिल जिसको जीएसटी के नाम से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी बड़ा उसका श्रेय लेने की बात कर रहे हैं और जब वो जीएसटी बिल के ऊपर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री जी गायब रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसा भी नहीं है कि देश में नहीं है, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद भी सदन में मौजूद नहीं है। तो जितने भी अहम मुद्दे हैं, या आपने देखा जिस तरह से दलितों का मामला रहा, चाहे वो रोहित वेमुला का मामला रहा हो, जिस तरह से अभी आप ऊना का मामला रहा, हरियाणा वाला मामला रहा, चाहे जो भी वाकयात हो, प्रधानमंत्री जी सदन में बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि जिससे हमारे पत्रकार बंधु उनसे कोई बात पूछ सके। प्रधानमंत्री जी केवल रैली में एक भाषण देते हैं कि जिससे वो अपनी बात को देशवासियों के सामने, हम आएंगे और हम दरअसल उनको आदत पड़ गई है अब अमित पुरी साहब को, हम अब अमित पुरी साहब को, और जब उनकी ताली यहां कम पड़ जाती है तो विदेशों में जाकर तालियां हम अमित पुरी साहब को चर्चा में लाना चाहते हैं, लेकिन एक टिप्पणी हम डॉक्टर आशीष सरकार से जरूर लेंगे। सर, एक तो क्या ये वाकई एक संवेदनशील मुद्दा है जो विपक्ष ने आज रखा है, खासतौर से गुलाम नबी आजाद ने, या फिर ये कोई मुद्दा न होने की वजह से एक मुद्दा है? और क्या प्रधानमंत्री बाध्य हैं किसी भी विषय पर, खासतौर से वो जिनका जिक्र अभी मारूफ साहब कर रहे थे, दलितों का विषय हो, गौरक्षा का विषय हो, कश्मीर का विषय हो, कि वो संसद के भीतर जवाब दें ही दें, या फिर शीर्ष नेतृत्व है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, मोदी जी की बात का वैसे भी ज्यादा असर होता है, इसलिए अपेक्षा ज्यादा है? इनकी तकलीफ है क्या? देखिए, एक प्रधानमंत्री की जो स्थिति है उसका आकलन हमें बिल्कुल ठीक से समझना चाहिए। प्रधानमंत्री केवल सत्ताधारी दल का नेता भी नहीं है, वो कार्यपालिका का प्रधान भी है। ही इज द चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल ठीक। अर्थात
जब प्रधानमंत्री के सामने कोई इशू आता है और सेंसिटिव इशू होता है, जैसे मान लीजिए दलितों पर अत्याचार वाला मामला है या कश्मीर का मामला है जी, तो वो मामला प्रधानमंत्री तब रिएक्ट करना चाहिए जब उसकी सारे अंग प्रत्यंग, सारे विषय खुल के आ जाएं। ये दोनों ही इशू गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारत के गृह मंत्री ने कई बार इसमें बहस में भाग लिया। अभी जीएसटी की चर्चा हुई, वित्त मंत्री ने भी किया, और अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री भी बोले हैं लोकसभा में, जब राज्यसभा से दोबारा बिल अमेंडमेंट के लिए लोकसभा में आया है, तो प्रधानमंत्री ने जीएसटी पे बहुत अच्छा बोला है। तो कहने का अर्थ यह है कि 100 सुनार की बेहतर यह है कि एक लोहार की होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, अब पिछले हम प्रधानमंत्री को देखा है 10 सालों में शायद वो कभी बोले हों, इशू ये पर आरोप ना लगा, अंदर बोले हैं ना बाहर बोले, तो किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। और 2 वर्षों में प्रधानमंत्री के जितने भाषण हुए हैं, अगर आर्काइव्स में चले जाएं हम और उसको हम कलेक्ट करें, और हर भाषण, हर बात अपने आप में पूर्ण रही है। जीएसटी पे अभी बोले हैं, और प्रधानमंत्री को बोलना तब चाहिए जब विषय पूरी तरह से खुलासा हो जाए विषय का, और अधकचरे स्थिति पे बयान देना वो परिपक्वता नहीं है। ये कोई न्यूज का आइटम नहीं है कि प्रधानमंत्री हर विषय पे थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलना शुरू कर दें। अब जहां तक कश्मीर का इशू है, कश्मीर के इशू में डिफेंस मिनिस्टर का काम है, क्योंकि वहां पे सुरक्षा की आवश्यकता थी। डिफेंस मिनिस्टर ने अपना बयान दिया, और यही नहीं, भारत में पहली बार कश्मीर में इतना लंबा कर्फ्यू होने के बाद में भी कश्मीर में जो जहां पर तनाव है और जहां पर कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं, वहां पर एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि सुबह 7 बजे उसको दूध मुहैया नहीं हुआ। भारत सरकार हर घर में सब्जी पहुंचाना, हर घर में दूध पहुंचाना, राशन की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार देख रही है। ठीक, मेरा कहने का अर्थ यह है कि केवल बयानबाजी न करके अगर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो किसी भी राजनीतिक दल को इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कश्मीर पे वो 10 बयान दे देते, लेकिन भूख से अगर 100 बच्चों की हालत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल में पहुंच जाते, तो क्या वो अच्छी बात थी? मतलब काम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बयानों पर उतनी तवज्जो नहीं है। मारूफ साहब, आएंगे हम अगले हिस्से में आपके पास। ये जो डॉक्टर सरकार ने जो बात कही, हम जरा उस पर टिप्पणी लेंगे, लेकिन यही हम पुरी साहब को भी जोड़ लें ऋतु जी को लाने से पहले। पुरी साहब, एक बात तो डॉक्टर आशीष सरकार ने कही कि काम पर ज्यादा जोर है, बयानों से उतना तवज्जो नहीं रखते हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन जो दूसरी बात कह रहे हैं वो थोड़ा विरोध में चली जाती है। सवाल यह कि अगर 2 साल में इतने भाषण, और इतने अच्छे भाषण आर्काइव से निकाल के अगर देखे जाएं जिसमें बात पूर्ण होती है, तो फिर महत्वपूर्ण विषयों पर क्यों नहीं बोलते, या संसद में क्यों बात नहीं रख देते? ये जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, क्यों बचते हैं प्रधानमंत्री अगर इन्हीं की बात मान लें तो? राजीव जी, मैं रखूं? आपका प्रश्न पूरा हो गया? जी जी बिल्कुल, पूरा करें सर। हेलो जी जी बोले, एकदम बोले, आप ही से सवाल है, सवाल पूरा हो गया है। राजीव जी, जरा 3-4 स्थितियों को समझ लिया जाए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा संसद जो नहीं चलने दे रहे थे, और इस बात पे देश भर के अंदर कांग्रेस आलोचना के घेरे में थी कि प्रधानमंत्री 10 बजे आते हैं और 6 बजे जाते हैं। अब प्रधानमंत्री की अगर पार्लियामेंट के अंदर उपस्थिति 10 से 6 तक है, तो ये भी कांग्रेस को आपत्ति व्यक्त करने के लिए, और मैं समझ सकता हूं इससे कांग्रेस के वैकल्पिक नेतृत्व श्री राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनता है। वो अक्सर देश से चले जाते हैं, पता नहीं लगता कहां जाते हैं, तो इसलिए कांग्रेस पे दबाव बनता है। कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी समझ में आती है। कैबिनेट एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मोदी जी हर चीज पे खुद बयान देंगे तो कैबिनेट के मिनिस्टर्स अगर बयान नहीं दे रहे तो कहा जाएगा मोदी जी प्रचार के भूखे हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को काम नहीं करने देते, मंत्रियों को सदन में उनके मंत्रालयों के बारे में चर्चा नहीं करने देते। कल राज्यसभा के अंदर गुलाम नबी आजाद जी ने यह चर्चा रखी, उसी समय गृह मंत्री जी ने कहा कि आज के लिए देश बहस करने के लिए तैयार है, स्पीकर महोदय अगर चाहें तो भाजपा
के सदस्य भी और बाकी सदन भी उपस्थित रहेगा और हम इस पे सरकार की तरफ से चर्चा कर लेंगे। अब आ जाइए, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है, जरा उसकी स्थिति देख ले। देश के पहले प्रधानमंत्री ने गोपालास्वामी अयंगर को भेजकर यूएनओ में कबालियों के हमले पर इस पूरे इशू को इंटरनेशनलाइज करके जो बचकाना हरकत की थी, और देश के आखिरी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने शर्म शेख में जाकर के ये जाकर अधिकृत बयान दिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का काम हिंदुस्तान कर रहा है। यानी एक तरफ कश्मीर पर देश के पहले प्रधानमंत्री ने डोमेस्टिक इशू को, बायलेटरल इशू को गोपालास्वामी अयंगर को भेजकर इंटरनेशनलाइज कराने की भूल की, और कांग्रेस के आखिरी प्रधानमंत्री ने शर्मल शेख जाकर के देश का कौन सा सम्मान बढ़ाया हिंदुस्तान के बारे में, जरा ये भी चर्चा सामने आ जाए। एक मिनट कांग्रेस की आपत्ति आपको समझ में आएगी एक चीज से राजीव जी, जो मारूफ साहब ने बात कही वही मर्म है कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो ताली बजती है, यहां भी बजती है, विदेश में भी बजती है। तो ये जो समस्या है ना कि यहां भी जलवा वहां भी जलवा, सारे जहां में है तेरा जलवा, ये कांग्रेस को परेशान करता है। कांग्रेस का बबुआ जब बोलता है तो देश को कोई नहीं सुनने वाला मिलता, और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनने के लिए तैयार रहती है। मारूफ साहब जवाब दीजिए, ये परेशानी है कांग्रेस की। संक्षेप में जल्दी जवाब दीजिए, फिर हम ऋतु जी के पास जाए, संजीव जी को भी इस चर्चा में शामिल करें। पिछले जवाब लेते हैं, पुरी साहब आपकी बात पर जवाब देते हैं। पिछले 2 साल के संसद के हर सेंसिटिव इशू पे हमारे साथी बड़े पुराने इतिहास में जा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री जी जन्मदिन की पार्टी में पाकिस्तान गए और उसके एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने क्या किया आपके साथ? जिस तरह की आपने रणनीति अपनाई है, आपने शाल और साड़ी की जो डिप्लोमेसी चला रहे हैं, ये आपके लचरपन का ये सबूत है। और जिस प्रकार से आज आप दिखावे के आंसू बहा रहे हैं, आपने पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में कहीं कोई अपने अंदर मजबूती नहीं दिखाई है, जिसका नतीजा आज कश्मीर के रूप में आज आप सामने झेल रहे हैं। और जिस प्रकार से आपको जो बात मैं कहना चाहता हूं कि जो गंभीर मुद्दे हैं संसद में इसलिए नहीं उठाते, आप बात नहीं करते हैं कि वहां आपको सवालों का जवाब देना लेकिन पुरी साहब ये कह रहे हैं कि आपको दिक्कत दूसरी चीजों से है, जिससे आप मारूफ साहब, पुरी साहब ये कह रहे हैं कि आपको दिक्कत दूसरी चीजों से है, यहां भी जलवा वहां भी जलवा, ये बात आपको ज्यादा परेशान करती है। जब आएंगे पुरी साहब, आएंगे, आप ही की बात का जवाब ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ताली के भूखे हैं, वो ताली बजवाना चाहते हैं रैली में। आप पार्लियामेंट में जवाब देंगे तो आपको तर्क सहित जवाब देना पड़ेगा, और इससे प्रधानमंत्री भागते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, पुरी साहब आएंगे एक एक बार, जरा हम संजीव जी और ऋतु जी को भी जोड़ लें। ऋतु जी बीएसपी से आते हैं, और पिछले कम से कम इस मॉनसून सेशन में हमने देखा है कि किस तरीके से मायावती जी के तेवर दलितों के मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट के भीतर दिखाई दिए हैं। ऋतु जी, सहमत हैं आप इस बात से? एक पक्ष डॉक्टर आशीष सरकार ने रखा कि प्रधानमंत्री काम पर जोर दे रहे हैं, बयानों पर नहीं। काम पे जोर देना ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो मोदी जी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा, ये सही बात है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही उनसे सवाल और जवाब किए जा सकते हैं। और जब भी कोई, अगर हमें कोई बात होगी तो वो हमारे देश को प्रेजेंट करते हैं, हम उनसे राय तो ले सकते हैं ना, उनके अपनी कोई भी बात हम उनके आगे रख सकते हैं, तो फिर वो क्यों भागते हैं? अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक भाषण में ये कहा कि मुझे गोली मार दो, दलितों को मारने से पहले। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इतने असहाय हो गए हैं जो वो ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे आपको तो, अगर आप कह रहे काम कर रहे तो आपको काम करना चाहिए। दलितों की दशा तो पहले भी खराब थी और आज भी खराब है। वो उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, गौ रक्षा के नाम पे इतना हो रहा है। तो बताइए काम कहाँ हो रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो काम कर रहे हैं, तो काम कहाँ दिखाई दे रहा है? काम किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के लोग जो आपके लिए, आपको वोट बैंक है, आपको वोट देते हैं, आप छोटे दले कुचे मतलब लोग हैं, जब आप उनके लिए ही नहीं सोच रहे तो किन के लिए सोच रहे हो? तो मोदी जी को क्यों नहीं बोलना चाहिए? मोदी जी तो बिल्कुल नहीं, मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि मुझे मार दो। अरे आप इतने बड़े, आप इस देश को प्रेजेंट कर रहे हैं और आप ऐसी बातें करेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे कि एक देश को प्रेजेंट करने वाला इंसान वो कह रहा है मुझे मार दो। आप ये कह रहे हैं गंभीर मुद्दों पर ना काम हो रहा है ना बयान आ रहा है, नहीं हो रहा है। मोदी जी को हमेशा संसद में अगर वो आते हैं तो उनको अपनी, अगर कोई उनसे वो बात करना चाहता है तो उनको बात करनी चाहिए। ठीक है, संजीव मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है इसे? मुद्दा मानती भी है या नहीं मानती है?
देखिए राजीव जी, जवाबदेही तो बनती है। पार्लियामेंट में अगर जवाब देंगे, जिन मुद्दों पर इन्होंने 2014 में लोकसभा का चुनाव जीता और बड़ी बड़ी बातें रखी, एक के बदले 10 सर, आज कश्मीर जल रहा है, महंगाई के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, काले धन की बात कहने वाले लोग और बुलेट ट्रेन लाने वाले और अच्छे दिन की बात करने वाले, आज पार्लियामेंट में इस बात का तो जवाबदेही बनती है इनकी। और किसी भी ये इन प्रकार कम से कम जो 100 दिन की बात आप कह रहे थे, 100 दिन में काला धन, 100 दिन में महंगाई, 100 दिन में भ्रष्टाचार, और उस पर भी तुर्रा भी था। राजीव जी, मैं तो वो भी बताना चाहूंगा आपको कि काला धन अगर हम 100 दिन में नहीं ला पाए तो फांसी पे चढ़ा देना। अभी उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश में कहने लगा अगर हम 5 साल अपनी सरकार चलाएंगे, अगर नहीं अच्छी चलाते हैं तो लात मार देना। तो कहने का मतलब, अभी बिहार में चुनाव था तो बेटी की बात हो रही थी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता आपके चैनल पे, लेकिन बेटी की बात जिस तरीके से कही गई थी बिहार के चुनाव में, तो थोड़ा सा हल्कापन भी लगता है। और जहां पर आपको मजबूती से बोलना चाहिए, संसद के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी इन बातों को भी रखेंगे, जिन बातों के से पल्ला हटा रहे हैं, आज 2 साल में आप कुछ नहीं डेवलपमेंट कर पाए देश का। महंगाई लगातार बढ़ रही है, 200 रुपए की अरहर की दाल, 165 रुपए का सरसों का तेल, और जो देशी चना हम लोग 40 रुपए में खरीद कर सुबह भिगो के खाया करते थे जी। राजीव जी, आज उसकी स्थिति 150 रुपए से ऊपर है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जिन मुद्दों पर आप आए थे, उन मुद्दों पे जवाबदेही बनती। अब आप अगर सफाई अभियान चलाओगे, एक मेंबर पार्लियामेंट को अगर कहोगे कि एक गांव गोद लो, और उसके बाद उनका कोई पुरसा हल नहीं होगा, तो मैं समझता हूं जवाबदेही बनती है। आप कह रहे हैं कि अपने ही वादों में फंस गए हैं, इन बातों को आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने ही वादों में फंस गए हैं और उन वादों पर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से बचते हैं। लबुलबाविए पुरी साहब जवाब दीजिए। 2 आरोप आपके सामने, एक जो रितु जी ने लगाया कि ना काम है ना बयान है, और एक संजीव जी को आपने सुना। संसदों को ठीक, अब पुरी जी से जवाब, आपने क्या काम किया? ठीक, पुरी जी से जवाब सर, जवाब वहां जवाबदेही हो ना हो, लेकिन देखिए पुरी जी जवाब देंगे आपकी बात का। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल देंगे। राजीव जी, अभी रितु जी जब बोल रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इस माने में अच्छा लग रहा था कि कम से कम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने टेलीविजन पे आकर अपना पक्ष रखना शुरू किया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उनका आदर बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन ये प्रवचन हो रहा था कि जवाबदेही होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों को सवाल जवाब करने की इजाजत होती है? यहां तक कह दिया जाता है, क्षमा के साथ कह रहा हूं, कि अब आप लंच पे प्रोसीड कीजिए, और जो लंच पे प्रोसीड करने का न्योता देती हैं, वह खुद लंच में उन पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े होना पसंद नहीं करती हैं। सर, अब हम यहाँ प्रधानमंत्री जी की बात करने आए हैं, आप उनकी बात कीजिए, आप मुद्दे को मत भटकाइए। नहीं, आप मुद्दे को मत भटकाइए। जो आपसे सवाल किया पहले उसका जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री जी संसद में क्यों नहीं जवाब देते। आप बात को हमारे और टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप इसका जवाब दीजिए। नहीं सर, आप इसकी बात का आपको मौका मिलेगा, रितु जी जवाब दीजिए, खत्म करने दीजिए। पहले आप उस बात का जवाब दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे, हमने जिस दिन हम इस मुद्दे पे बैठेंगे, हम आपसे उस दिन ये मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं उस पे आप बात करिए। आपसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात की है, एसपी के प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने भी आपसे पूछा और मैंने भी आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते। मौका दीजिए, वो जवाब दे पाए। ठीक है, मौका दीजिए। जिस दिन आप उस मुद्दे पे बात करेंगे, रितु जी हो गया, और मौका तो दीजिए उन्हें। हाँ बोलिए, पुरी जी बोलिए। पिछले 2 सालों के अंदर इस देश की संसद की प्रोसीडिंग इस बात की गवाह है कि हर सेंसिटिव मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री से जब सदन की चर्चा में उत्तर मांगा गया, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे सदन को संबोधित करने का काम किया है। एक मुद्दा ऐसा हो जिसमें प्रधानमंत्री से चर्चा की मांग की गई हो, प्रधानमंत्री ने पीठ दिखाकर संसद से भागने का काम किया हो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे बताने का प्रयास करें। कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि प्रधानमंत्री ने सदन को एड्रेस करने से बताइए, बल्कि आरोप ये लगा, सब बताइए, प्रधानमंत्री जरूरत क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो आए दिन ही आरोप लगाती है। प्रधानमंत्री कोई सेशन ऐसा नहीं जाता पिछले 2 साल में जहां ये आरोप न लगाती हो कांग्रेस पार्टी। बताइए मारूफ साहब। ये तो रात को दिन ये तो रात। अरे भाई, किसी एक चीज पे टिकिए ना। हम रात को दिन कहते हैं या बोलते हैं कि नहीं बोलते, किसी एक बात पे टिकिए। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आपको रात में दिन नजर आता
होता है। अब कांग्रेस को बीजेपी बैशिंग और मोदी पंचिंग की आदत है, तो इस मोदी पंचिंग और बीजेपी बैशिंग का हम क्या करें? ये कांग्रेस को सैडिस्टिक प्लेजर देती है। कांग्रेस इस सैडिस्टिक प्लेजर को लेना चाहती है, तो हम क्या करें? कांग्रेस को सैडिस्टिक प्लेजर मोदी बैशिंग और बीजेपी पंचिंग का। पुरी साहब उनकी बात भी सुन लीजिए, फिर जवाब देने में आसानी होगी। मारूफ साहब बताइए, वो ये पूछ रहे हैं कि पिछले 2 साल में एक भी प्रोसीडिंग आप ऐसी बताइए जिसमें सदन ने चाहा हो कि प्रधानमंत्री जवाब दें और प्रधानमंत्री नहीं बोले हो। उदाहरण दीजिए। अरे अभी लेटेस्ट एक इशू पॉइंट में सिंगल इशू दलित मुद्दे पर क्या पॉइंट में सिंगल इशू जिसमें प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत जवाब मांगा। सुन तो लीजिए, वो बता रहे हैं। पुरी साहब सुन तो लीजिए। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से बराबर उत्तर दिया गया। गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से उत्पीड़न हुआ उस पर प्रधानमंत्री उस मुद्दे की हवा निकाल दी प्रधानमंत्री के बयान में, इसलिए भीड़ है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री जी ने कब बात रखी? प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे की हवा निकाल दी। ये है कांग्रेस को परेशानी। प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे की हवा निकाल दी। ये है कांग्रेस को परेशानी। आपको ये आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में उनकी आपकी सरकार, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा राज्यों को एडवाइजरी जारी नहीं, राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई। ये कोई स्वच्छ डिबेट नहीं है पुरी जी। क्या आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते? ठीक है, पूरा करें। नहीं पुरी साहब सुनेंगे, सवाल कीजिएगा, उत्तर की बात को सुनने की आदत डालिए। मारूफ साहब बोलिए, बोलिए पूरा करिए। कह रहा हूं अभी जिस प्रकार से मैंने तीन मुद्दे आपके सामने रखे, 3 मुद्दे रखे। कश्मीर मुद्दे पर पार्लियामेंट में आपने बात करी, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया। गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से पूरे देश में उत्पीड़न हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी ने क्या जवाब दिया? या जिस प्रकार से कश्मीर में मामला चल रहा है उसके ऊपर आपने क्या जवाब दिया? ये अभी के हैं, ये इसी 2 महीने के हैं और इससे पहले के वो तमाम मुद्दे हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, तो आप अभी क्या आप बताइए प्रधानमंत्री जी ने कब जवाब दिया? ठीक है, जवाब लेंगे, पूरी साहब से जवाब लेंगे। पार्लियामेंट में बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक और है। देश के सामने इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो स्वयं कह रहा है कि मुझे गोली मार दो, इतना कमजोर। अरे आपसे पूरे देश को आशाएं हैं कि आप हमको न्याय करेंगे। दलित आपसे आशाएं करता है, अल्पसंख्यक समाज आपसे आशा करता है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे। आज देश का प्रधानमंत्री इतना असहाय हो गया है कि वो कह रहा है कि मुझे गोली मार दो। रक्षा, कश्मीर, ये 3 उदाहरण आपने सामने रखे। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे मारूफ साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हम आपके सवालों पर, आपने जो मुद्दे रखे उन पर जवाब लेंगे और एक और मुद्दे की तरफ चर्चा को ले चलेंगे कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये रणनीति है कि या तो रिएक्ट मत करो या फिर देर से रिएक्ट करो जब पूरी रणनीति बन जाए। क्या पिछले 6 महीनों में हमने यही देखा है या फिर जो विपक्ष का दावा है वो एक तरीके से झूठा है? डॉक्टर सरकार को भी इसमें जोड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। पंद्रह खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 76780 पर। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे।
सुगम्य भारत, सशक्त भारत। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए RUC के मेंबर बने, संपर्क करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और आज के प्राइम एजेंडा में हम बहस ये कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में बोलने से बचते क्यों हैं, देर से रिएक्ट क्यों करते हैं, क्या उन्हें जनता की अपेक्षाओं का अंदाजा नहीं है। कई खास मेहमान हमारे साथ आज की इस डिबेट में हैं। डॉक्टर आशीष सरकार, वरिष्ठ पत्रकार, रितु सिंह, नेता BSP, अमित पुरी, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मारूफ खान साहब, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, संजीव मिश्रा जी, प्रवक्ता नेता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर आशीष सरकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। शुरुआती टिप्पणी में आप ये कह रहे थे कि काम ज्यादा और बयानों की जरूरत नहीं वगैरह वगैरह। एक आरोप खास तौर पर लगता है जब नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की एक तुलना होती है, यानी अभी की सरकार और पिछले 10 सालों की तुलना होती है, तो ये कि 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे जो बोलते ही नहीं थे, न भीतर न बाहर, यानी बोलने की शैली उनकी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में सब ये जानते हैं कि उनकी वाक्पटुता, संभाषण शैली कितनी आकर्षक है, सबको पता है। सवाल ये कि क्या इसी वजह से तो ये उम्मीदें ज्यादा नहीं है जो पूरी ना हो रही हों। जो प्रधानमंत्री बोलता नहीं था वो ना बाहर बोलता था ना भीतर बोलता था, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो बड़ा आकर्षक बोलता है, हर मुद्दे को एड्रेस करता है, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं करता। क्या दिक्कत ये है? देखिए, हर मुद्दा ये मांग करता है कि उस विषय पे जब एक प्रमुख अधिकारी यानी लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा हमारा प्रतिनिधि है वह बोले तो इन टोटो में हो, वो टुकड़ों में ना हो। ठीक। उदाहरण के तौर पर GST पर जब चर्चा चल रही थी तो बहुत सारे विषय आए। अगर प्रधानमंत्री दिन प्रतिदिन अगर छोटे छोटे बयान देते तो हो सकता था कि कुछ जो हमारे लगभग 90 विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन किया, ये सारा समर्थन नहीं करा पाते। ठीक। लेकिन उनकी चुप्पी ने इस सारे विषय को एक धरातल पे सारे पक्ष के, विपक्ष के, निर्दलीय, हर तरह के सांसद को एक साथ लाए और ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वित्त बिल, फाइनेंस बिल इस तरह से पास हो जाए, ठीक, जिसमें संविधान का संशोधन करना पड़े। ठीक। तो प्रधानमंत्री अब जैसे दलितों पर अत्याचार और कश्मीर, ये दो ही विषय हैं जिस पर अभी तक प्रधानमंत्री संसद में ना बोल के बाहर बोले हैं। गौरक्षा का भी विषय है सर, उसी में शामिल है। गौरक्षा का विषय मैं कहूंगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा इस विषय को बोलना एक बहुत बड़ी चुनौती का प्रश्न था, क्योंकि गौरक्षा का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेम रखने वाले या हिंदूवादी संगठनों के द्वारा किया जाता था और ये कहा जाता था कि अब यही संगठन कर रहे हैं। आएंगे मारूफ साहब, आएंगे, सुन लीजिए बस, आएंगे। हाँ। उसमें कहीं पर कोई कमी उन्हें दिखाई दी तो उन्होंने स्पष्टता से बोला ये बड़ा हिम्मत का काम था, चाहे वो संसद के बाहर बोले चाहे वो अंदर बोले। डॉक्टर सरकार, हमारा सवाल ये है कि जब बोलना नहीं आता तो समझ में आता है कि न सदन के भीतर बोलना आता है न बाहर बोलना आता है, ये आरोप हम समझ लेते हैं या कोई भी समझ लेता है, लेकिन बोलना आता है। आप उस संभाषण शैली में, बार बार ये कोट कर रहा हूं कि उसके लिए आप जाने जाते हैं, आपके लिए हजारों लाखों तालियां बजती हैं, आप मुद्दे को पूर्ण करते हैं, आपने खुद कहा, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं करते हैं या पार्लियामेंट में भी सिलेक्टिवली करते हैं। GST आपने किया, दलितों का नहीं किया। गौरक्षा की चुनौती आपने मध्य प्रदेश में ली, पार्लियामेंट में नहीं ली। कश्मीर पर आप नहीं बोल रहे हैं,
पठानकोट से लेकर अब तक नहीं बोल रहे हैं। ये क्या है? क्या यही वो चीज है जो विपक्ष को मौका देती है सवाल खड़े करने का? प्रश्न ये है। देखिए, बात यह है कि कश्मीर का मुद्दा अगर मैं लूं उदाहरण के तौर पर, तो कश्मीर का मुद्दा पहली बार राज्यसभा में आज चर्चा में आया और भारत के गृह मंत्री जो स्वयं कश्मीर में होकर आए हैं, सारे विषय को देख रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से उसको बिल्कुल सही तौर पर उसका विश्लेषण करके और राज्यसभा के सामने रख दिया है। अब विषय लोकसभा में अगर उठता है और हो सकता है उस समय प्रधानमंत्री बोलें, तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि देश के प्रधानमंत्री मंत्री की जो बात है वो सरकार के सबसे शीर्षस्थ व्यक्ति की बात है। ठीक। क्योंकि उसके बाद बोलने के बाद और कोई ऐसा सरकार का नेता नहीं बचता है, सरकार का कोई ऐसा मंत्री नहीं बचता है जो बोले। तो अगर प्रधानमंत्री इस बात को बोलने में, अब दलितों पे अत्याचार पिछले 6 दशकों से हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल पूरी साहब आएंगे, एकदम आएंगे, आप दोनों मेहमानों के पास आएंगे। हाँ। कश्मीर का मुद्दा आजादी से लेकर अब तक चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री 15 दिन पहले बोलते या 15 दिन बाद बोलें, अगर वो बोलते हैं और सही बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जल्दबाजी करना उनके लिए आवश्यक है। अच्छा सर, इस सवाल को थोड़ा हम सरल करके दलितों पे आपने बोला कि नहीं, दलितों पे आपने बोला कि ये तब से होता आ रहा है, तो ये क्या अभी भी होता ही रहेगा? नहीं रितु जी, सब हम दर्शकों के लिए सरल करके सवाल रखना चाहते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन विषयों पर सुविधा है, जिस देरी में राजनीतिक सुविधा है, वो देरी प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी रणनीति का हिस्सा है, और जिस देरी में सुविधा नहीं है या जिस मुद्दे पर ऐसा लगता है कि अब इसका नुकसान हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री उस पर रिएक्ट कर देते हैं। फिर वो ये भी नहीं देखते कि ये संसद है या फिर कोई रैली है। क्या ये है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का बयान कंक्लूसिव बयान होता है। प्रधानमंत्री सरकार की सबसे शीर्षस्थ बयान देने वाला बयान कहां से आना चाहिए सर? एक देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री के लिए कंक्लूसिव बयान देश की संसद से आना चाहिए या किसी रैली से आना चाहिए? आना कहां से चाहिए? नहीं, ये रैली में तो कोई विषय उठा और उन्होंने वो बयान दे दिया। अब चर्चा में जब विषय आएगा संसद के अंदर, मान लीजिए दलित उत्पीड़न की बात आती है या कश्मीर की बात आती है लोकसभा के अंदर, तो प्रधानमंत्री बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ना बोलें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विषय और अगर मान लीजिए अगर विपक्ष की ओर से कोई प्रश्न किया जाए सीधे प्रधानमंत्री को, तो उसका उत्तर भी दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि पिछले 2 वर्षों में वो विषयों पर ना बोले हो, कई विषयों पर बोले। लेकिन विपक्ष अगर ये चाहे कि कोई प्रधानमंत्री जल्दबाजी में एक बयान दे दे और बयान वो किसी तरह से बाद में डेवलपमेंट में कोई गलत हो जाए, तो ये गलती प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। अब आप अपनी बात कहिए और डॉक्टर सरकार ने जो कहा उस पर भी टिप्पणी करिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सरकार के प्रवक्ता के रूप में सरकार जी अपनी बात रख रहे हैं, पत्रकार के रूप में नहीं रख रहे हैं। अरे कोई चीज आपके बात ये है कि जो अभी नहीं, अब तो ये राजनीति में नया ट्रेंड चल गया है। मारूफ साहब सुन तो लीजिए, ऐसा क्यों है भाई? उन्होंने एक बात रखी, जरूरी नहीं है कि वो बात आपको अच्छी लगे। अब जो बात आपको अच्छी नहीं लगती और उस अच्छे न लगने से आप किसी को कैटेगराइज कर दें, इस बात की तो कोई जरूरत है नहीं सर। नहीं, मैं बिल्कुल कैटेगराइज बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी के बारे में होती है, बहुत सारी बातें बीजेपी के बारे में होती हैं। हर पत्रकार अपना निष्पक्ष नजरिया रखता है। करने का ही काम जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कर रहे थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे कि अभी आशीष सरकार साहब ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा आज आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 15 दिनों से लगातार ये मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है। गृह मंत्री ने जवाब दिया, वो ये भी कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आपने बहुत अच्छी बात कही राजीव जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई ऐसा मुद्दा जो जब तक आपको सूट करता है वो आप तब तक खामोश रहना चाहते हैं, और जब ये लगता है कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को हो रहा है, तब आप उसका कहीं ना कहीं किसी रैली में जवाब देते हैं। जैसे गौरक्षा के सवाल पर जब तक अत्याचार अल्पसंख्यक समाज पर होता रहा, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो फायदा करने की बात थी, आप खामोश रहे। लेकिन जब ये अत्याचार दलित समाज पे हुआ और आपको ये लगा नुकसान हमको हो रहा है, पूरे देश में नुकसान हो रहा है, तब आपने आपने जबान खोली अपनी। तो जब तक जो मुद्दा आपको सूट करता है उस पर आप बिल्कुल खामोश रहते हैं, और जब ये लगने लगता है कि आप
बोलना जरूरी हो गया है, तब भी आप संसद में जवाब न देकर उसको किसी रैली में और किसी तरह से भावुकता में आकर देश के सामने रखना चाहते हैं कि मेरे दिल में बड़ा दर्द है। और वही बातें आपने पिछले एक हफ्ते में देखी कि जिस तरह से आपने कहा कि मुझको गोली मार दो, ये इतना असहाय प्रधानमंत्री देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि वो हम सब की रक्षा पूरे देश का पॉलिटिकल मिजाज है कि जो जिसे सूट करता है वो उसी को लेके आगे बढ़ता है। तो सर इससे तो ये पता चलता है वोट की राजनीति करते हैं। हम जरा एक बार संजीव जी की टिप्पणी ले, आपको जोड़े, फिर हम पुरी साहब से भी टिप्पणी लेंगे। संजीव जी, क्या वाकई सुविधा का विषय है? और अगर सुविधा का विषय है तो सिर्फ प्रधानमंत्री क्यों, हर एक राजनीतिक दल के लिए सुविधा का विषय है। हर एक राजनीतिक दल ऐसे ही रिस्पॉन्स देता है, उसके दल का नेता वैसे ही रिस्पॉन्स देता है। देखिए राजीव जी, प्रधानमंत्री पद बहुत गंभीर पद होता है। पूरे देश में प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसको पूरा देश सम्मान देता है, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदुस्तान में जहां जैसे जिस भी तरीके की जो भी समस्याएं हैं, अगर उनका उसमें स्पष्टीकरण आता है तो मैं समझता हूं कि पूरे देश की जनता के हित में होगा। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा मोदी जी की सरकार, लेकिन जहां मोदी जी की सरकार इतने बड़े बड़े जुमले 2014 में दिए गए, और फिर अगर आप आज की तारीख में बहुत गंभीर हो गए, बहुत से मुद्दों पर आप नहीं जवाब दे रहे हो, तो ये जान लीजिए कि जनता तो आपको जवाब देगी ना। और अब दिल्ली में दिया, बिहार में दिया, उत्तर प्रदेश में देने वाली है जनता आपको जवाब, और उसके बाद भी आप सबक नहीं ले रहे। 5 प्रदेशों में चुनाव होता है, एक जगह आप जीतते हो और ढिंडोरा ऐसे पीटते हो जैसे 5 जगह हो गए। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप हल्ला ज्यादा करते हो, काम कम कर रहे हो। और 2 साल में जिस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां इस देश में बनी, आज कश्मीर की क्या स्थिति हो गई, जल रहा है कश्मीर, और आप एक के बदले 10 सर लाने वाले लोग हो। आपको कम से कम जवाब देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो टीवी पे कहा करते थे, चैनलों पे कहा करते थे कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए। अमेरिका क्यों जाते हो, वहां क्यों रोते हो, लव लेटर क्यों लिखते हो। तो ये बहुत साफ सी बात है। आज आप क्या कर रहे हैं, जनता ये देख रही है। जनता जिस जनता की कसौटी पे आप खरे नहीं उतर रहे। जनता आपसे कुछ चाहती है। जनता चाहती है कि कश्मीर आपका रहेगा और आप कश्मीर को रखो अपने पास। लेकिन जब जेएनयू में होता है, 10-12 लड़के देश विरोधी नारे लगाते और आपकी एजेंसियां पकड़ नहीं पाती। और कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान का झंडा लेकर के नौजवान चल रहे हैं, आप उन पर लाठी चार्ज कराते हो। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड का अनैतिक गठबंधन जो कश्मीर और जम्मू में आपने किया है, उसका परिणाम हमें मिल रहा है। ठीक है रितु जी। नहीं मतलब उन्होंने जो बात कही ना कि जो प्रधानमंत्री जी वो हमारे देश को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे को अगर कोई भी परेशानी होगी, अगर हम उनसे जवाब चाहते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, ये तो कहा जा रहा है कि भाई जवाब चाहते हैं तो दिया जाता है। नहीं दिया जाता है ना, वो बहुत लेट जवाब देते हैं। और जिन मुद्दों पे वो देना चाहते हैं उनको देते हैं, जिनको नहीं चाहते। अच्छा, आपकी नेता ने, आपकी पार्टी की सुप्रीमो ने राज्यसभा में कभी ये बात रखी कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोलें, प्रधानमंत्री टिप्पणी करें? क्या कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि मायावती जी ने कहा हो और प्रधानमंत्री या बीएसपी ने कहा हो? चाहते हैं ना, पर वो तो जवाब ही नहीं देते। सभी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोले, वो तो बोलते ही नहीं है। पुरी साहब अब जवाब दीजिए। सभी लोग चाहते हैं, रितु जी तो ये कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। हम सिलेक्टिवनेस का सवाल ला रहे हैं कि जहां सुविधा वहां बयान, और जहां सुविधा नहीं वहां देरी, न भीतर न बाहर। अभी जब बहन जी ने दलितों का मामला उठाया था, पुरी जी को सुन लीजिए। अब पुरी जी को सुन लीजिए। महत्वपूर्ण इस चर्चा में निकल के आई है। अब रितु जी मुझे बात कर लेने दें। तीन चार महत्वपूर्ण चर्चाएं इसमें से निकल के आई हैं। कल संसद में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार इस पे चर्चा करे और सर्वदलीय बैठक बुलाए। आज सदन के अंदर इसकी स्वीकारोक्ति सदन के अंदर गृह मंत्री ने भारत सरकार की ओर से रख दी। ठीक। असल में कश्मीर की मूल समस्या क्या थी? आशीष जी पुराने समय से काम कर रहे पत्रकारिता के तपे तपाए हैं। नेहरू जी के जमाने में समस्या ही यह थी कि देश के गृह मंत्री सरदार पटेल को कश्मीर हैंडल नहीं करने दिया गया। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को बाकी रियासतों के मुद्दे पर काम करने दिया और कश्मीर के मुद्दे को देश के प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक भूल करके अपने हाथ में लिया, जिसका दंड आज तक भारत झेल रहा है। प्रधानमंत्री उसी गलती को सुधारना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा गृह मंत्री के अधिकार क्षेत्र का है, गृह मंत्री उसे डील करे। जहां
जहां यूनिफाइड कमांड की बात होगी वहां प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर उस पर निर्णय लेंगे। असल में कांग्रेस के मित्र इसे समझ सकते हैं क्योंकि वो गंभीरता के साथ कई साल सरकार चलाने का उनका दावा रहा है। उन्हें मालूम है कि संसदीय प्रजातंत्र के अंदर, सदन के अंदर सरकार जब बोलती है तो वह एक मत से बोलती है क्योंकि कैबिनेट की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये कहना हम सब सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, अरे तो क्या ये कोई मतलब वो अमीन सहानी का शो है कि झुमरी तलैया से फलाना ने लिखा है गाना बजा दो? अरे प्रधानमंत्री सदन में एक संवेद स्वर में सरकार की अभिव्यक्ति का मुखर स्वरूप होता है और जहां प्रधानमंत्री नहीं बोलता वहां उसकी कैबिनेट के मिनिस्टर इको करते हैं गवर्नमेंट के रिस्पांस को, गवर्नमेंट की वॉइस को। और जहां पर नेता प्रतिपक्ष अगर चाहे सदन के अंदर, अब राजीव जी इस बात को मैं गंभीर तरह तल पे ले जा रहा हूं, प्रधानमंत्री और नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष इन दोनों को सदन के अंदर किसी भी पॉइंट पे इंटरवीन करने की पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर अधिकार बराबर के हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर के कभी सदन में कहा हो कि मैं प्रधानमंत्री को सुनना चाहता हूं और प्रधानमंत्री ने कहा हो कि नेता सब विपक्ष के प्रति हमारा असम्मान है, मैं नेता प्रतिपक्ष को संबोधित करके सदन को और स्पीकर के माध्यम से तथ्यों को नहीं रखूंगा? ऐसा नहीं। कांग्रेस एक पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल एजेंडा को पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाहती है। असल में पिछले कई दिनों में इन्होंने गो हत्या के मामले में काफी बातें की। इनको लगता था कि जो 1967 में इन्होंने गो आंदोलन के अंदर लाठीचार्ज संतों पे कराया था, वह देश कांग्रेस की उस ऐतिहासिक पाप को भूल चुका है। ये वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने देश के राष्ट्रपति के, प्रथम राष्ट्रपति के गोदाम को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपमानजनक स्थिति तक देश के राष्ट्रपति को लाने का काम किया था। ये कांग्रेस के मित्रों को असल में राजनीतिक याददाश्त बहुत सेलेक्टिव है। इनको लगता है पॉलिटिकल हिस्ट्री बाकी किसी को मालूम नहीं है। जो मालूम है वह केवल 24 अक्बर रोड को मालूम है या 10 जनपद को मालूम है, लेकिन जो ग्रास रूट के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस का गऊ के बारे में कितना स्नेह और कितना प्रेम रहा है, ये देश जानता है। ठीक है सर, मारूफ साहब को मौका दीजिए। बारे में ये चर्चा करना मुझे नहीं लगता कहीं से रेलेवेंट पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, मारूफ साहब को मौका दीजिए। बातचीत का लब्बो लबाब ये कि क्या कांग्रेस के पास, बस आ रहे मारूफ साहब, लेकिन ये सवाल हम जोड़ दें थोड़ा। गंभीर टिप्पणी की अभी और बहुत सारे आरोप पहले राष्ट्रपति और गृह मंत्री सरदार पटेल से लेकर सारे आप पर लगे। हमारा सवाल ये कि क्या वाकई ये इर्रिलेवेंट है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा आप इस तरह की चीजों को जानबूझकर, आपके पास तजुर्बा है सरकार चलाने का, सरकार का मुखिया कैसे रिस्पॉन्स करता है सदन के भीतर आप जानते हैं, बावजूद इसके आप कोई मुद्दा न होने पर ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं। लबो लबाब ये है। राजीव जी, पिछले 1 महीने से कश्मीर में कर्फ्यू चल रहा है और 100 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, और जिस तरह से गंभीरता का ये सवाल है, आपने देखा कि यूपीए सरकार जब चल रही थी कश्मीर कितना शांत था, कितना सरल था, कश्मीर को सैलानी जा रहे थे, टूरिज्म बढ़ रहा था। ये केवल 2 साल के पीरियड में जो जिस तरह से वहां पर अनैतिक, आपने एक वो पार्टी जिसको आप हमेशा विरोध करते थे, पीडीपी, उसके साथ आपने समझौता करके जिसके साथ आप सरकार चलाए तो अपनी बात कर लूं। आपने बड़ी पुरानी इतिहास की बातें बतानी, मैं आपको बताना चाहता हूं 2 साल पहले कश्मीर शांत था और कश्मीर पूरी तरह से लोग, टूरिज्म वहां पर बढ़ रहा था। आपकी सरकार आने के बाद जिस तरह से वहां पर ये हालात बिगड़े हैं और उसके बाद भी आप कश्मीर पे बोलना नहीं चाहते हैं। राजीव जी, ये देश का सवाल है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीरी हमारे भाई हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों। आज इतनी 1 महीना हो गया है, वहां के ऊपर कर्फ्यू लगा है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल बंद है, आप उस पर जवाब देना नहीं चाहते। और जिस तरह से आप झूठ की बात कर रहे हैं, गौरक्षा की सवाल है, पिछला 1 साल हो गया, आपको पता होगा दादरी में जो मामला हुआ, 1 साल के बाद लगातार कितनी जगह ये मामला हुआ है, और आज तक आप, अब जबकि आपने देखा कि ये मामला पूरे देश में दलित समाज के खिलाफ है, तब आपने कहीं पर उसको बोला है। तो ये वही सुविधा की राजनीति है और मुद्दे से भटकाना। हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के ये पुरानी बातें इतिहास की है, जब कभी इतिहास की चर्चा होगी तो हम उससे भी बात करेंगे। लेकिन आज जो बात है वो सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री जी
देश को विश्वास में नहीं लेना चाहते हैं, संसद में जवाब देना नहीं चाहते हैं, मीडिया के सामने आकर बात करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी जुमलेबाजी से, भावुकता से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जिस तरह के वादे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि 2014 में जो भी आपने वादे किए, पूरी तरह से ये सरकार विफल हो चुकी है। और आज उत्तर प्रदेश में इनके 71 सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि 71 सांसद क्या कर रहे हैं। तो ये सब वो मुद्दे हैं जिससे भटकाने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी जबान खोली है, वो भी संसद के बाहर खोली है। तो ये आज उत्तर प्रदेश सर, एक लास्ट कमेंट डॉक्टर आशीष सरकार, और वो इसका जवाब आने वाले चुनाव में क्या देगी। ये जो मारूफ जी की बात का इशारा है कि अविश्वास का माहौल हो रहा है, क्या ऐसा है कि प्रधानमंत्री के संसद में देर से या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर न बोलने से ऐसी कोई स्थिति बनती हो या बन रही हो? अभी जिक्र कर रहे थे मारूफ जी। नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पिछले प्रधानमंत्री 10 साल नहीं बोले तो कौन सा उनके प्रति अविश्वास हो गया। अगर प्रधानमंत्री 15 दिन या 20 दिन देर से बोलते हैं। पार्लियामेंट में खूब बोले हैं साहब, पार्लियामेंट में आप पूरा 10 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोले हैं। लेकिन वो क्या बोले हैं और कितना बोले हैं? पार्लियामेंट में हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने। क्या बोले हैं और कितना बोले हैं, कैसा बोले हैं, कैसा बोले हैं, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई निकाल के देखिए। हाँ, वही वो तो रिकॉर्डेड है, वो तो आर्काइव्स में सब कुछ रखा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर, वो सब पता चल जाता है। और एक निष्पक्ष अगर जांच करें आप, तो आप यही पाएंगे कि ये वर्तमान प्रधानमंत्री को जब बोलना होता है और वो बोलते हैं, और आज तक जब से प्रधानमंत्री ने शपथ ली है और आज तक कोई भी बयान प्रधानमंत्री का, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, ऐसा नहीं गया है जिसके वजह से प्रधानमंत्री को उस बयान को वापस लेना पड़ा हो, पीछे हटना पड़ा हो अपने स्टैंड से या सरकार के स्टैंड से। तो सरकार का स्टैंड वो होना चाहिए, प्रधानमंत्री का स्टैंड वो होना चाहिए, चाहे वो लेट आए लेकिन वो दुरुस्त आए। और मैं यही कह रहा हूं आपसे, और हो सकता है इस पर आपको नाराजगी हो, क्योंकि वो कोई ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही कोई इशू हुआ और उसके तुरंत जवाब दे दिया। पहले प्रधानमंत्री का कर्तव्य यह है कि उस इशू को एड्रेस करने के लिए संबंधित मिनिस्ट्री को सचेत करे, मिनिस्ट्री एक्शन ले, एक्शन लेने के बाद में जो भी परिणाम आता है, अंत में जब कंक्लूसिव रिमार्क होता है, तब प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। कश्मीर हो, आप ही की बात पर से छोटा छोटा कमेंट जरा रितु जी और संजीव जी से लेना चाहते हैं। आप ही की बात से निकाल के रितु जी, फिर क्या दलितों का मुद्दा एड्रेस हुआ? ऐसा लग रहा है आपको? बस वही सब आएंगे, आपको पूरा मौका अनुमति दे तो एक छोटा सा कमेंट सर पूरा मौका दे देंगे हम रितु जी का कमेंट भी। अच्छा बोलिए, चलिए बोलिए पूरी साहब बोलिए। असल में राजीव जी, एक विषय चर्चा चल रही थी, आशीष जी बोल रहे थे तो मुझे एकदम से याद आया कि कांग्रेस ये क्यों बार बार कह रही है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते। असल में प्रधानमंत्री वैसे नहीं बोलते कि प्रधानमंत्री सदन में एक बिल लेकर के आए और विदेश चले जाएं देश को रिप्रेजेंट करने, और एक नौजवान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जाए। सर ठीक है, अब देखिए सारे दुखती रगों पर हाथ मत रखिए, बयान को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में फाड़ के ठीक सर, ठीक इतनी बेइज्जती प्रधानमंत्री की कांग्रेस ही कर सकती पूरी सर ठीक है, नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर आशीष सरकार एक कमेंट कर रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बोलते कि उन्हें मुद्दे का ड्रेशल देखना होता है। हमारा रितु जी से सवाल यह है, आप बीएसपी की नेता हैं, रितु जी बताइए कि क्या दलितों के मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश आप सरकार की देखते हैं? राजनीति करने से बचिएगा लेकिन गंभीरता से जवाब दीजिएगा। क्या केंद्र की सरकार की तरफ से दलितों के मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है? सर नहीं लिया जाता, मतलब दलितों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मतलब उन पे इतना अत्याचार, वो तो पहले ही दबे कुचले हैं, लेकिन इस पे सरकार इतना ध्यान नहीं देती। जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तब उस पे ध्यान दिया जाता है। तो कम से कम जो चीज पहले बिखर जाती है उसको बाद में समेट, अगर हम उसको थोड़े में ही समेट ले तो वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब जरा संजीव जी से हम एक सवाल ले लें। संजीव जी, गौरक्षा पर जब प्रधानमंत्री ने बोला तो उन्होंने यह भी बोला कि राज्य सरकारों को मेरा निवेदन है कि ऐसे फर्जी गौरक्षकों का डोजियर तैयार करें। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या आपकी सरकार ने यह कोशिश शुरू की है? बताइए।
देखिए राजीव जी, एक चीज बहुत साफ सी है। मैं काफी देर से इस बात को कहना चाहता था। आदरणीय सरकार साहब ने एक बात कही और एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही, दोनों चीजें बड़ी कंट्राडिक्टरी हैं। जहां सरकार साहब इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू संगठन जो भाजपा से रिलेटेड हैं वो इस तरीके के समूह चलाते हैं जो नहीं, वो इसे चुनौती के तौर पर बता रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो एक प्रधानमंत्री की चुनौती को सामने रख रहे थे कि हिंदूवादी संगठन और बीजेपी से जुड़े लोग, और उस पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी। हम सीधा सवाल लीजिए कि भाई प्रधानमंत्री बोले नहीं बोले अलग बात है, लेकिन गौ रक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को सीधे निवेदन किया, निर्देश दिया, छूट दी, जो कह लीजिए कि आप फर्जी गौ रक्षकों का डोजियर बनाइए और उन पर कड़ी कार्रवाई करिए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उसे संवेदनशीलता से, गंभीरता से ले रही है? बात तो यह है ना कि कह दिया प्रधानमंत्री ने, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? राजीव यही बात मैं कहना चाहता हूं। ये कब कहा प्रधानमंत्री जी ने? जब राजस्थान की स्थितियां आई, जब राजस्थान में 100 और 50 गायें रोज मरने लग गईं, तब उनका ये बयान आया। और उत्तर प्रदेश की बात करिए तो उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी सरकार एक ऐसी सरकार है जो गौशालाएं खुलवा रही है, गौशालाएं खुलवाने के लिए अनुदान दे रही है। फर्जी गौ रक्षकों पर कार्रवाई की है, गौशालाएं खूब खुलवाई है। गौ रक्षक बहुत बड़े वाले हैं। गौ रक्षक जो है वो सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर निवेदन भी कर रहे हैं, अगर आवेदन भी कर रहे हैं, तो वही लोग स्लॉटर हाउस के सबसे ज्यादा आवेदन कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है, बड़ा अलग लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ गौ रक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की स्थितियां कर रहे हैं। ठीक है, पुरी जी छोटा सा कमेंट कर दीजिए, 10 सेकंड में सर, 15 सेकंड में समय नहीं तो इनकी बात का जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता, इनको जवाब देगी। ठीक है, पुरी साहब। होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर दी है। अब ये जो फर्जी स्लॉटर हाउस चला रहे हैं उस पे भाषण न कीजिए, सीधे एक्शन लेकर जाब्ता फौजदारी में मुकदमे कायम कराइए। हम आपको चुनौती दे रहे हैं और चैनल पे खुलेआम कह रहे हैं कि जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको बंद कीजिए, हम आपके साथ हैं, करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का आज की डिबेट में आने के लिए, डॉक्टर आशीष सरकार, रितु जी, ठीक है, मारूफ जी, संजीव जी, पुरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है, ठीक है सर, ठीक है, बात यह कि काफी पहले एक बड़े लेखक ने, बड़े हिंदी के सम्मानित लेखक ने यह लिखा था कि आचरण की सभ्यता सदा मौन रहती है। शब्दों का इस्तेमाल किया जाए या न किया जाए, बात यह है कि किसी भी सरकार या सरकार के मुखिया का एक्शन क्या है, उसका काम कैसा है, वो कैसा दिख रहा है। शब्द और भाषण तो राजनीति में खूब होते ही हैं, आए दिन होते हैं, चुनाव आ रहे हैं, खूब सुनने को मिलेंगे। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।